गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बहन जी कहाँ से हैं, क्या नाम है? बरेली से। क्या नाम है? सरोज। जन्म तारीख है? मालूम नहीं। आपकी आवाज से बताएं। पिछले 2-3 सालों से जी। आपको पैरों में दर्द हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। धन की कमी और परिवार की चिंता सता रही है? जी। सही बात है। सही बात है। आपकी आवाज बताती है कि पिछले 10 महीने 9-10 महीने हो गए हाँ हाँ घर के पहले कमरे में 9-10 महीने के अंदर हाँ। कोई चुंबक लाए हैं, मैग्नेट चुंबक। टीवी में होती है, टेप रिकॉर्डर में होती है चुंबक, चिमक होगी। लाए हैं। जी। आपके घर के सामने तरफ हाँ। कोई मकान पिछले 10-11 महीने के अंदर कोई मकान भर भरा के गिर गया या गिराया गया, फिर मकान बन रहा क्या है? हाँ मकान बनने आया है के सामने। हाँ दीवार भी गिर गई थी और मकान भी बनने आया है। क्या बात है, दीवार गिरी थी ना? हाँ गिर। हम वही तो कह रहे हैं कि ये आपकी आवाज बताती है कि आपके घर के सामने दीवार गिरनी चाहिए, मकान गिरना चाहिए, हाँ गिर गई। और गिरा। हाँ मानती हैं? हाँ हाँ सही बात है। सही बात है। फिर वहां मकान बन रहा, ये भी सही है। सही है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं बताएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है गुरुजी। दर्द बहुत रहता है पूरी बॉडी में। हैं? पूरी बॉडी में दर्द रहता है और कमर के हिस्से में तो बहुत ही रहता है। भगवान शंकर से संबंधित कोई दोष दिखाई दे रहा है? पूजे तो करती हूँ मैं शंकर भगवान की। उसी में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो बताइए कहाँ हो रही है? हाँ, अब वो आप बताएंगे कि क्या क्या करती हैं। सुबह देखो को इसमें भगवान शंकर से संबंधित या तो हरी मूंग चढ़ा रही हैं आप। नहीं नचा। पूरी बात हमने कहा, या तो अभी पूरी बात नहीं हुई है, सुन ले आप ही के भले की बात है। या तो हरी मूंग चढ़ा रही हैं आप, एक, या तो भगवान शंकर के मंदिर में कोई काली गाय को आप कुछ खिलाती हैं, क्या कुछ इनमें से है? या शिव जी का जल पीती हैं, जल छिड़क रही, क्या गड़बड़ है? पहले पीते थे अब नहीं पीते हैं। आपकी वो सुनी है, सबसे नहीं पीते हैं। भगवान शंकर का जल पीने वाले मनुष्य को एक एक हड्डी हड्डी दर्द करती है। शिव जी का जल निर्माल्य नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। सही है। चंड और मुंड भगवान शंकर के 2 गण हैं, उनका अधिकार होता है भगवान के निर्माल्य पर, किसी मनुष्य का नहीं। अच्छा। तो अब आपने पिया है तो उसके बाद आपको बीमारियां घेरेंगी हड्डियों की, और उसके बाद गरीबी आएगी। ये 2 चीजें शिव पुराण में, सभी लोग सुन लें, शिव पुराण में 22वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में 75 नंबर पेज पर लिखा है, शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। व्यास जी लिख रहे हैं, या तो व्यास जी गलत हैं या जो आजकल के व्यास जी बता रहे कि जल पियो, जल छिड़को, ये करो वो करो, वो सही है। अब आप बताओ। जल तो लाते थे हम, मंदिर जाते थे और घर भी छिड़कते थे। आप सबसे एक सवाल करते हैं। अच्छा। जब भगवान शंकर का जल, बड़े गौर से सुने, जब भगवान शंकर का जल मंदिर में नहीं लांग सकते, तो भगवान शंकर का जल घर में लाकर छिड़क कर उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर कैसे चल सकते हैं बताइए? भगवान शंकर का जल, नारायण का जल, किसी का भी जल लांघते नहीं। शिव जी का जल नहीं लांघते, तभी तो आधी परिक्रमा होती है। शिव जी की पूरी परिक्रमा इसलिए नहीं करते, तो शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं करते और शिव जी का जल लाके घर में छिड़क रहे हो। कैसे कैसे पंडित जी हैं जो ये बताते रहते उल्टी सीधी बातें, और जब उनको खुद को जरूरत पड़ती तो कोई उपाय काम नहीं आता। इस चक्कर में नहीं पड़ो, ये गरीबी का कारण। तो शिव जी से संबंधित दोष आपकी आवाज से दिखाई देता है और वही निकला, उसी के कारण आप परेशान।
आप भोले बाबा क्षमा करेंगे, उन्हीं से क्षमा याचना करो। और बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। एक व्यक्ति के बारे में क्या उपाय भोले बाबा से क्या प्रार्थना करी जाए जिससे ये दोष हमारा इनका खत्म हो जाए? अब जो भोले बाबा का जल पी लिया है उसके लिए अब क्या कर सकते, क्या प्रार्थना? क्षमा याचना का कोई चंड मुंड के क्रोध का सामना करना है तो करो, और तो उन्हीं से क्षमा याचना करो भगवान से। कोई उपाय तो होगा। गलती ये उनसे जाके पूछो जिनने जल पिलाया है। गलती वो करें, उपाय हम बताएं। अजीब दुनिया है। आज कोई गलती हो जाती है तो गुरुजी बता दो आप। आपको किसने बोला था जल पीने? जोर से बताओ। अपनी मर्जी से आपने मंदिर जाते थे तो ले आते थे, उसी बुझा लेते, नहीं, बताया किसी ने नहीं था। अरे आप तो राजनीति में हो क्या? एक पंडित जी हैं, वो सबको पिलाते हैं जल, पियो। जब हमने मना किया तो छत्तीसगढ़ में पंडित जी ने ये कहा कि शिव जी का जल नहीं पिए तो क्या लोगों को दारू पिलाओगे? हमारे मुंह पे नहीं कहा, पर उन्होंने अपने भक्तों के सामने कहा। हमने कहा पिलाओ भाई, तुम्हें अपने भक्तों का सत्यानाश करना करो, उसमें भी हमारा फायदा है। तुम जल पिलाओगे, उनकी हड्डियां दुखेंगी तो हमारे पास आएंगे। भोले बाबा को जिसको फायदा देना है वो दे ही देंगे, वो कोई बात नहीं। पर हम सोचते ऐसा फायदा नहीं चाहिए। अब आप भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु अज्ञानता में, अनजाने में हमने जल पी लिया, ये गलती हमसे हो गई। देखो आप सभी लोग समझ लें, अगर भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल एक बार भी कोई लांघ दे, क्रॉस कर दे, उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, पुष्प दंत की कथा कहती है। शिव महिमन स्तोत्र तो आपने सुना होगा। शिव महिमन स्तोत्र पूरा ले लें यूट्यूब में और उसको एंड पे लाके और छोड़ दें कर्सर, तो आखिरी में आएगा इति पुष्प दंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम संपूर्णम। मतलब यह है पुष्प दंत के द्वारा रचना की गई। पुष्प दंत ने रचना की थी, बता दें पूरा कारण। पुष्प दंत एक यक्ष हैं जो आकाशचारी होते, आकाश में घूमते हैं, यक्ष लोक होता है। कुबेर भी यक्ष हैं, यक्षिणी भी यक्ष। भगवान शंकर के भक्त थे, पुजारी थे। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि आते हैं और चोरी से फूल तोड़ के ले जाते हैं। मृत्यु लोक से एक राजा के बगीचा से चोरी के फूल चुनते हैं। कैसा? ये जो पूछना चाह रही हैं, जो हम मंदिर जाते हैं तो शंकर भगवान का जल माथे पे लगा सकते हैं? नहीं, भगवान शंकर का जल मत्थे पे लगाना चाहिए, सूंघना चाहिए, आंख के ऊपर लगाना चाहिए, पर पीना नहीं चाहिए। जो है कामदेव के दो पुत्र हैं, चंड और मुंड, उनका अधिकार है। हम प्रमाण की बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, हमारी बात कोर्ट में चैलेंजेबल, हम दिखा देंगे। कामदेव के दो पुत्र हैं, चंड और मुंड, उनको भगवान शंकर ने नियुक्त किया है उनका निर्माल्य खाने पीने के लिए। भगवान के ऊपर लड्डू चढ़ा है, चंड मुंड खा सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसा लगे, अभी पूरी बात सुन लें, ऐसा लगे कि आपको खाना मजबूरी है, तो भगवान शंकर के प्रसाद को ठाकुर जी से स्पर्श करा के, शालिग्राम से स्पर्श करा के भगवान शंकर का चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। सोने के शिवलिंग, चांदी के शिवलिंग, तांबे के शिवलिंग, इनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। अब भेड़ाघाट जबलपुर में बनाए शिवलिंग हैं, उनका नहीं खा सकते। मिट्टी के शिवलिंग, लकड़ी के शिवलिंग, और ये गोबर के शिवलिंग, राख के शिवलिंग, पत्ते के शिवलिंग, दूबा के शिवलिंग, फूल के शिवलिंग, गुड़ के शिवलिंग, भस्म के शिवलिंग, गाय के गोबर के, भैंस के गोबर के शिवलिंग के बारे में तो हमसे पूछो, हम जानते हैं कि शिवलिंग क्या, उस शिवलिंग का रहस्य क्या, पूरी जिंदगी यही किया। इनका आप निर्माल्य नहीं खा सकते।
अगर भगवान के ऊपर कोई चीज स्पर्श हो गई है तो वो आपके अधिकार में नहीं है। अगर आप खाओगे गरीबी देखना पड़ेगी, हम प्रमाण के साथ कहते, बीमारियां देखना पड़ेंगी, चंड मुंड के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। शिव पुराण उठाओ, 600-700 रुपए में मिल जाता है। शिव पुराण की कॉपी लो, 22वां अध्याय, विद्येश्वर संहिता, 75 नंबर पेज 75, उस पे व्यास जी लिख रहे हैं। व्यास जी गलत हैं, वो शिव पुराण गलत है, तो हम गलत हैं, और नहीं तो बाकी लोग गलत हैं, जैसा ठीक से ठीक। दूसरी बात, जब पुष्पदंत आता है, पूरी कथा सुन लें, शिव जी का जल क्यों नहीं लांघा जाता। प्रमाण की बात, पुष्पदंत आता है, यक्ष मृत्युलोक से राजा के बगीचे से फूल चुन के चोरी से ले जाता है। राजा के गुरुजी ज्योतिषी थे, राजा सब तरफ से थक गया, आकाश से आए, तोड़े चले गए, चोर पकड़ाई में नहीं आ रहा, सेना लगाई, कुछ समझ में नहीं आया। राजा के गुरुजी ज्योतिषी थे, उनने, ज्योतिषियों के पास हर चीज का तोड़ होता है अगर ज्योतिषी अच्छा है, उनने खेत के चारों तरफ भगवान शंकर की बेलपत्री चढ़ी हुई, फूल, माला, जल, ऐसा घेरा लगवा दिया गुरुजी ने। जैसे ही पुष्पदंत ने घेरा पार किया, सारा पुण्य छीण होगा। ये कथा कहती, हम नहीं कह रहे। किसी अच्छे विद्वान से बात करो। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, फूल तोड़े, जब उड़ने लगे, यक्ष ने उड़ने की इच्छा जाहिर की, पुष्पदंत ने नहीं उड़ पाए, नहीं उड़ पाए। तब पुष्पदंत ने शिव महिमन स्तोत्र की रचना की। भगवान शंकर दयालु हैं, प्रसन्न हो गए। उनने कहा कि बताओ पुष्पदंत। खड़े हो गए भगवान, बोले प्रभु कौन सा अपराध हो गया, हमारी उड़ने की क्षमता जाती रही। तब भगवान शंकर ने कहा, दो गलतियां, एक तो तुम चोरी के फूलों से हमारी पूजा करते हो जो हमें स्वीकार नहीं। भगवान का नाम जो है, भगवान का रूप सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। वहां असत्य का देखो भैया, समझ जाना, आदमी मनमर्जी में कुछ भी कर ले। माता सती से चूक हो गई थी, भगवान शंकर ने कह दिया था इस देह से भेंट नहीं होगी, और माता सती को देह त्यागना पड़ी। तो आप और हम किस खेत की मूली, गलत करोगे भोगना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब शिव महिमन स्तोत्र की रचना की, भगवान शंकर ने कहा दूसरी गलती आप क्या कर रहे हो पुष्पदंत से, कि तुमने हमारा निर्माल्य लांघ दिया। पुष्पदंत बोले प्रभु आप हमारे इष्ट देव हैं, आपका निर्माल्य हम अपने जीवन में कैसे लांघ सकते। बोले नहीं, इनके गुरुजी ने, राजा के गुरु ने चारों तरफ निर्माल्य से घेरा बनवा दिया था, इसलिए तुम्हारी सिद्धियां छीण हो गई। इस बार हम कृपा कर देते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तब से ये बात प्रमाणित है कि कोई भी शिव जी का जल लांघेगा तो उसके जन्म जन्मांतर का पूरा पुण्य छीण हो जाएगा। ये बात कह के बनारस में हम विवाद में पड़ गए थे, विश्वनाथ मंदिर में, कई साल पहले की बात। सब वहां तो ऐसे ही मचा रहता है, बोल दिए, अरे बोले चले आते हैं ज्ञानी, यहाँ तो सब चलता है। हमने कहा चलता होगा, जिसको जो दिखे। इसलिए भगवान शंकर का जल नहीं लांघा जाता, और भगवान का जो जल, फूल बेलपत्री नहीं खाई जाती, ठाकुर जी का जल पिया जाता है। अब आप लोग एक और रहस्य सुन लें, जो आप लोग मंदिरों में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, इसको समझ लें। जब नारायण का जल लेते हैं, ये बड़ी बारीक बात है, नारायण का जल हमने ऐसे लिया, नीचे गमछा लगाया, पूरी जिंदगी नारायण के पुजारी और अपने आप को ब्रह्मचारी कहने वाले हमारे यहाँ एक पुजारी, वो बोले कि पंडित जी आपने नीचे गमछा क्यों लगा लिया। हमने कहा गमछा इसलिए लगाया अकेले में उनको, ताकि उनको नीचा ना देखना पड़े। हमने कहा महाराज जी, नारायण का चरणोदक लेने का जितना पुण्य होता है, अगर हाथ से नारायण का एक बूंद जल जमीन में गिर जाए तो 8 गुना ज्यादा दोष लगता है। इसलिए हमने गमछा लगाया कि अगर कोई बूंद गिर जाए तो गमछे में समा जाए, जमीन तक वो भगवान का चरणोदक ना गिरे।
एक सवाल, जब नारायण नारायण शिव में कोई अंतर है क्या? जो अंतर समझे वो नरक में जाए, ऐसा भगवान ने कहा। पुराण कहते हैं नारायण शिव एक है। तो जब नारायण का जल चरणोदक लेने का पुण्य है, चरणोदक गिर जाए तो 8 गुना पाप है, तो क्या शंकर जी का चरणोदक गली गली जूते चप्पल पहन के चलने वाली जगह में फेंकोगे तो आप लोग शिवलोक में जाओगे? अगर जाओ तो हमारा भी रिजर्वेशन करा देना, हमें लगता नहीं कोई जाने वाला, कोई नहीं जा सकता। देखिए भाई, बात को समझिए, शास्त्र के बाहर जाके आप यहां जीत सकते हो, कानून में, अदालत में, वकालत में। वहां कोई कानून नहीं चलता, वहां तो एक ही कानून चलता है, वो उनका। तो इसलिए अब जो गलती हो गई, उन्हीं से कहो कि प्रभु उमापति हम आपकी शरण में हैं, वो ही कृपा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। माइक रखते हैं। गुरुजी, हम राधा और रानी लाए थे, वृंदावन से राधा रानी लाए थे। अच्छे ले आए, कोई हर्ज नहीं। ठीक, और हमारा वो बेटा है, वो बोलता नहीं है। कौन सा? ये बेटा? हाँ, दीपक। रात में हमको प्रेरणा मिली तो हम सोचे बता दें। हाँ। कल रात में ये लड़का खड़ा हुआ था तो हमको रात में प्रेरणा हुई, जब कोई आदमी खत्म हो जाए, जब कोई आदमी मर जाता है, मृत्यु होती है, तो उसकी वो कोई काठी बोलता है, कोई अर्थी बोलता, कोई संदेही बोलता। जब ले जाने लगते हैं, इस लड़के को लेके उस अर्थी के नीचे से ऐसा क्रॉस करा देना, नीचे से। भगवान चाहेंगे तो ठीक हो जाए। समझ गए? ठीक है। जो लेके निकलते गुरुजी, एक बात बेटी के बारे में बता दो। बेटी के, आप किसी के बारे में नहीं, आप दूसरे को माइक दो। अच्छा, सही, प्रणाम। भगवान सुखी रखे।